गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रबल पाठशाला में। और टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। वी ऑल रीडिंग अबाउट, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर। और इसका जो हमारा सेकेंड टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये हमें पढ़ना है। इंडिया और विश्व के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार के आपका हम लोग समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से स्थल मार्ग से जुड़े हुए हैं, और इंडिया का लोकेशन जो है एशिया में कैसा है, ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लिख रहा है, आप देखिए, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अब ईस्ट एंड वेस्ट एशिया जो है उसके बीचों बीच जो है इंडिया लैंड मास, भारत भूमि अवस्थित है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और एशियन कॉन्टिनेंट का दक्षिण जो इलाका है उसी में इंडिया का जो है आपका विस्तार है। आगे लिख रहा है कि द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब जो इंडियन ओशियन है वो क्या करता है, वो एक अच्छी स्थिति हम लोगों को मतलब प्रोवाइड होता है कि आप जो अरेबियन सी है या जो आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका इंडियन ओशियन का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा कंट्री है जो सर्वाधिक इंडियन ओशियन के साथ कनेक्टेड है, उसके स्टेट्स। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजिक, एक आपका सामरिक स्थिति जो है हमारे कंट्री के लिए वहाँ से हम लोग को प्रोवाइड होता है। ठीक है, देखिए वेस्ट एंड कंट्री ऑफ ईस्ट दोनों साइड हमारा जुड़ पाते हैं हम लोग समुद्री मार्ग के द्वारा, ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशियन। ठीक है, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia। अब देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो डक्कन प्लेटू है वो आपका बिल्कुल मतलब आपका उसमें खड़ा है इंडियन ओशियन के अंदर में। ठीक है, शीर्षस्थ खड़ा है, ऐसा महसूस होता है। दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, और ये आप जान रहे हैं किसी कारण से आपका वेस्ट एशिया के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है समुद्री मार्ग के द्वारा। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, मतलब दोनों साइड का जो हमारा समुद्री तट है उसके माध्यम से हम लोग आपका चाहे यूरोप से जुड़ना हो या अफ्रीका से जुड़ना हो, या आपका वेस्टर्न कोस्ट जो हमारा या साउथ ईस्ट कोस्ट जो है उससे ईस्ट एशिया से जुड़ना हो, मतलब हमारा एक आपका या ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा है उससे एक बहुत अच्छा स्थिति है। हम आपका ईस्ट वेस्ट हर जगह जो है समुद्री मार्ग से जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड। जिस प्रकार इंडिया का आपका सेंट्रल लोकेशन है, किसी भी कंट्री का इंडियन ओशियन के अंदर इस तरह का नहीं है। ठीक है, और इट इज़ इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। और आपको ये जानना चाहिए, आप जानते भी होंगे कि जो इंडियन ओशियन नाम पड़ा है तो वो हमारे इंडिया के कारण ही पड़ा है। विश्व में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, मतलब या जो जहाँ तक इंडियन ओशियन का आपका विस्तार है, एक्सटेंट है, उसमें उसके अगल बहुत सारी कंट्री आती हैं, बहुत बड़ा एरिया है, तो फिर भी इंडिया की तरह किसी का लोकेशन उसमें नहीं है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। उसके आगे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एज, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। अब इंडिया का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है विश्व के साथ वो कंटिन्यूसली चला आ रहा है, और ये जो रिलेशनशिप है और जो लैंड रूट्स है वही मच ओल्डर है। हमारा जो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है, जो समुद्री मार्ग से हम लोग जो कॉन्टैक्ट्स विश्व के साथ बनाए हैं, तो ये नवीनतम है, ये नूतन है, ये नया है। जबकि हमारा जो संपर्क रहा है विश्व के साथ वो आपका स्थल मार्ग के द्वारा ही रहा है। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू द एंशियंट ट्रैवलर्स। आप जान रहे हैं बहुत से प्राचीन यात्री हमारे देश के अंदर आए, चाहे हेंसुआंग आए हों या फाहियान आए हों या तमाम जितने आपके मुस्लिम ट्रैवलर्स भी हमारे कंट्री के अंदर में आए हैं,
तो वो स्थल मार्ग से ही आए हैं, क्योंकि जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बीच में जो एक गैप है उसे हम लोग पासेस कहते हैं, दर्रा कहते हैं, और उसके माध्यम से जो है हमारा संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ में रहा है। वाइल द ओशियंस रिस्ट्रिक्टेड सच एज इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपको ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ समुद्र यात्रा करना प्रतिबंधित था प्राचीन समय में, इसलिए हमारी एक मूल्य और मान्यता थी कि हम लोग अगर समुद्र के पार जाते हैं तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इस भय के कारण भी हमारा जो संबंध है वो विश्व के अन्य देशों के साथ समुद्रिक मार्ग से नहीं रहा है, स्थल मार्ग से पुराने समय से रहा है। अब आगे देखिए, लिख रहा है कि दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स, और ये जो रूट रहा है, हाँ, जो ये वे रहा है, इसके माध्यम से इसका कंट्रीब्यूशन रहा है कि हम लोग का जो आचार विचार है, जो हमारा आइडियाज है, जो कमोडिटीज है, जो वस्तुएं हैं, उसका आदान प्रदान प्राचीन समय से ही विश्व के अन्य कंट्रियों के साथ हमारा होता रहा है। द आइडिया ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, जो आइडिया उपनिषद्स का है, हमारे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, या रामायण का है, या स्टोरी ऑफ पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने रचा था इसको, ठीक है, और द इंडियन न्यूमरल्स जो हमें अंक का ज्ञान था, जो डेसिमल सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया था पूरे विश्व को, ये तमाम चीज़ों का एक्सचेंज हुआ, हमने विश्व में पहुंचाया है, अपने देशों से गया है। द स्पाइसेस, मसलिन एंड द अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। जो मसाले की खेती हमारे यहाँ होती थी, वो मसाले विश्व में गए। मसलिन्स जो मलमल होता है, कॉस्टली कपड़ा होता है, बहुत ही आरामदेह कपड़ा होता है वो, और जो भी आपका मतलब व्यापार था, तिजारत था, मर्चेंडाइज था, वो सब हमारे कंट्री के साथ, दूसरे कंट्री के साथ होता रहा है, विभिन्न विभिन्न कंट्री के साथ होता रहा है। ऑन द अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country। और आप देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ है, हमने तो अपना आचार विचार व्यवहार और तमाम चीज़ों को दूसरे देशों तक पहुंचाया, दूसरे कंट्री के माध्यम से भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आप देखिए, ग्रीक स्कल्पचर जो बोलते हैं, ये यूनानी मूर्ति कला है, संभवतः बुद्ध की मूर्ति जो है पहला यूनानी कला इसी के तहत शायद बनी थी, और मैंने मूर्ति बनाने का जो कला है, या जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जो वास्तुकला का स्टाइल है, या जो डोम है, मतलब जो ये गुम्बद वगैरह आप देखते हैं, मस्जिद के ऊपर गुम्बद बना होता है, मंदिर के ऊपर गुम्बद बना रहता है, या जो मीनार बनती है, मीनारेट्स, कुतुब मीनार आप देख रहे हो कितना हाइट वाला है। ये तमाम चीज़ें जो हम लोग वेस्ट एशिया से हमने भी सीखा है, और हम लोगों ने भी बहुत कुछ शेयर किया है विश्व के साथ। तो आप देख रहे हैं इंडिया का वर्ल्ड के साथ किस प्रकार का रिलेशन रहा है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।